हेलो हेलो हेलो, आप देख रहे हैं बीट टाउन डायरी। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट सुहाली। बॉलीवुड की गलियों में कभी क्या हलचल हो जाए और कहाँ लीगल नोटिस का बम फूट जाए, इन सब की पूरी कुंडली लेकर हम हाजिर हैं। अगले कुछ मिनट तक आपको मिलेंगी बॉलीवुड की हर वो गॉसिप, हर वो खबर जो आज ट्रेंड कर रही है। आज के सुपर हिट टॉपिक्स में हम देखेंगे दोस्ती, प्यार और ढेर सारा कंफ्यूजन। काला हिरण फिल्म के मेकर्स पर क्यों भड़के भाईजान? आरबीआई फिल्म गवर्नर जिसने देश को आर्थिक तंगी से उभारा। बॉक्स ऑफिस पर सैयारा से तहलका मचाने के बाद आग लगाने को तैयार है आहान पांडे और अनीता पड्डा की रोमांटिक जोड़ी। तो चलिए खोलते हैं आज की डायरी का पहला पन्ना और आपको दिखाते हैं क्या है आज की डायरी में सबसे खास। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे मजेदार खबर से। साल 2012 में एक फिल्म आई थी कॉकटेल। सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पैटी की उस तिकड़ी ने दोस्ती और प्यार की एक ऐसी कहानी दिखाई थी जो आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। अब पूरे 14 साल बाद मेकर्स इसका सीक्वल यानी कॉकटेल 2 लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इसके ट्रेलर में क्या है खास। लेकिन बॉस, इस बार कास्ट भी नहीं है और कंफ्यूजन का लेवल भी नेक्स्ट लेवल पर है। मेडॉक फिल्म्स ने मंगलवार को इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है और इंटरनेट पर लोग बस इसी की चर्चाएं कर रहे हैं। कॉकटेल 2 का 3 मिनट से ज्यादा लंबा यह ट्रेलर शुरुआत में तो आपको वही पुराना लव ट्रायंगल लगेगा जहां 2 सहेलियां एक ही लड़के के प्यार में पड़ गई हैं। फिल्म में शाहिद कपूर कुणाल के किरदार में है और कृति सैनन एली बनी है और रश्मिका मंदाना दिया के रोल में नजर आ रही हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है शाहिद कपूर के एक दमदार डायलॉग से, जहां वो प्यार को एक फटी हुई टी शर्ट की तरह बताते हैं जिसमें 2 रातें सुकून की नींद आती है। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है जब कृति सैनन का किरदार बीच में टोकते हुए कहता है लाइफ अ थ्रीसम। बस यही से दर्शकों का दिमाग घूम गया है। सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इस बार यह सिर्फ नॉर्मल ट्रायंगल है या कहानी में कोई LGBTQ+ एंगल या 2 लड़कियों का आपस में प्यार दिखाना शामिल है। हालांकि असली राज तो 19 जून 2026 को फिल्म रिलीज होने के बाद ही खुलेगा। वैसे शाहिद की पिछली फिल्म और रोमियो तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन कॉकटेल 2 के गानों जब तलक, माशूका और तुझको ने पहले ही हाइप क्रिएट कर दी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 19 जून को सिनेमा घरों में यह कॉकटेल कितना नशा चढ़ा पाती है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के सुल्तान यानी सलमान भाईजान की। भाईजान इन दिनों अपनी फिल्मों से लेकर अपनी लीगल लड़ाइयों को लेकर कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। ताजा खबर है कि सलमान ने एक अपकमिंग फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी के मेकर्स को एक बड़ा कानूनी नोटिस थमा दिया है। सलमान खान की लीगल फर्म DSK लीगल ने कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय पांडे को यह नोटिस जारी किया है कि फिल्म के काम पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। आमिर जानी की कंपनी जानी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले एक क्राइम ड्रामा फिल्म बन रही है जिसका नाम है काला हिरण। मेकर्स ने पिछले दिनों इसका एक पोस्टर रिलीज किया था जिसमें एक कैरेक्टर हाथ में राइफल लेकर निशाना साध रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कैरेक्टर ने कलाई में हूबहू सलमान खान जैसा फिरोजा ब्रेसलेट पहन रखा है और बालों का स्टाइल भी सलमान भाई जैसा ही है। सलमान खान की लीगल टीम का आरोप है कि यह फिल्म जानबूझकर एक्टर के चर्चित ब्लैक बग केस से प्रेरित दिखाई जा रही है जिससे उनके नाम और शोहरत का गलत इस्तेमाल करके फायदा कमाया जा सके। नोटिस में कहा गया है कि ब्लैक बग केस अभी भी राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में इस पर फिल्म बनाना न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना है। यह सलमान खान के पर्सनालिटी राइट्स, प्राइवेसी और पब्लिसिटी राइट्स का सीधा उल्लंघन है। फिल्म के जरिए सलमान खान की छवि को नुकसान पहुंचाने और लोगों के मन में उनके खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लीगल फर्म ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के अंदर फिल्म का प्रोजेक्शन और पब्लिसिटी नहीं रोकी गई और मेकर्स ने लिखित में बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो वो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
आपको बता दें कि यह वही प्रोडक्शन कंपनी है जिसने इससे पहले सीमा हैदर पर कराची टू नोएडा और लॉरेंस ए गैंगस्टर स्टोरी जैसी विवादित वेब सीरीज अनाउंस की थी। अब काला हिरन के मेकर्स 20 जून को इसका टीजर रिलीज करने वाले थे, लेकिन भाईजान के इस कानूनी दाव के बाद लगता है कि मेकर्स की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। लीगल नोटिस और रोमांस से हटकर अब बात करते हैं शुद्ध अभिनय और देश के इतिहास की एक बेहद अहम कहानी की। वर्सेटाइल एक्टर मनोज बाजपेयी एक बार फिर एक ऐसे किरदार के साथ लौट आए हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी अगली फिल्म गवर्नर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और लोग मनोज की एक्टिंग के मुरीद हो गए हैं। विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज होने जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म किस शख्स पर आधारित है? यह कहानी है आरबीआई के 18वें गवर्नर एस वेंकट रमणन की। साल था 1990 से 1992। भारत अपने इतिहास के सबसे बुरे संकट से गुजर रहा था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना गिर चुका था कि सिर्फ कुछ हफ्ते के आयात के पैसे बचे थे। देश पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे नाजुक समय में कमान संभाली भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एस वेंकट रमणन ने, जिन्हें रिजर्व बैंक का 18वां गवर्नर बनाया गया। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने अपनी सूझबूझ, कड़े फैसलों और दूरदर्शी सोच से देश के सोने को गिरवी रखकर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से बात करके भारत को आर्थिक रूप से डूबने से बचाया था। 18 नवंबर 2023 को 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन देश की इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अब मनोज बाजपेयी इसी महान शख्स की विरासत को बड़े पर्दे पर जीने जा रहे हैं। मनोज बाजपेयी जब भी कोई बायोपिक या रियल लाइफ कैरेक्टर करते हैं तो वो उसमें जान फूंक देते हैं। ट्रेलर में उनका नेतृत्व और डायलॉग डिलीवरी देखकर तो यही लगता है कि 12 जून को सिनेमाघरों में एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और अब हमारे बुलेटिन की आखिरी खबर, जो यंग जनरेशन के लव बर्ड्स और मूवी लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्मों में से एक सैयारा निर्देशक मोहित सूरी की इस फिल्म से डेब्यू करने वाले आहान पांडे और अनीत पड्डा रातों रात स्टार बन गए। फैंस को इनकी जोड़ी इतनी पसंद आई कि हर कोई पूछ रहा है कि ये दोनों दोबारा कब दिखेंगे। तो आपके लिए खुशखबरी है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक यह हिट जोड़ी एक बार फिर मोहित सूरी के साथ हाथ मिलाने जा रही है। मोहित सूरी अपनी शानदार म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।
सैयारा की ग्रैंड सक्सेस के बाद उन्होंने अपनी अगली रोमांटिक ड्रामा फिल्म के लिए फिर से आहान और अनीत को साइन कर लिया है। देरी की वजह ये है कि दोनों स्टार्स फिलहाल अपने दूसरे कमिटमेंट्स में बिजी हैं। आहान पांडे इस समय यशराज फिल्म्स के बैनर तले अली अब्बास जफर की एक बड़ी एक्शन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं अनीत पड्डा ने हाल ही में अपनी फिल्म शक्तिशालिनी का रैप अप किया है और वो थोड़ा ब्रेक पर है। बीच में अफवाहें उड़ी थी कि इस नए फिल्म का नाम सतरंगा होगा, लेकिन मेकर्स ने साफ कर दिया है कि ये टाइटल अभी तय नहीं किया गया है। लेकिन इतना तो तय है कि मोहित सूरी एक बार फिर दिल छू लेने वाली लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी गपशप देखने के लिए देखते रहे मेरे यानी सोहाली जैन के साथ बीट टाउन डायरी।